नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। सप्लायर, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के गठजोड़ से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका छत्तीसगढ़ अब हर मामले में भ्रष्टाचार सुनाई देने लगा। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई नहीं दे रही है। अब तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत इन गांवों में सोलर लाइट लगाने थे और इस सोलर लाइट की सप्लाई करने वालों ने किस कदर अधिकारियों से मिलकर घटिया सामग्री सप्लाई की है, इसे लेकर कल विधानसभा में जबरदस्त बहस हुई। प्रश्नकाल के दौरान विधायक लता उसेंडी ने इस मामले को उठाया और बताया कि किस किस तरीके से लगातार इस पूरी योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई गई है। यहां तक कि जांच भी हुई है कई जगह शिकायतों पर और भ्रष्टाचार पाया गया है, गफलत पाया गया है, घोटाला किया गया है। उसके बाद भी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि लता उसेंडी के आरोपों को स्वीकार किया है आदिम जाति मंत्री जो हैं रामविचार नेताम ने, और यहां तक कहा कि खरीदी फिलहाल रोक दी गई है और जांच कर रहे हैं जहां जहां से शिकायत मिल रही थी। लेकिन इस मामले को लेकर जब सदस्यों ने हंगामा शुरू किया कि पूरे प्रदेश की यही स्थिति है, सब जगह इसी तरह का खेल हो रहा है, तब क्यों नहीं इसकी जांच विधानसभा की समिति को करना चाहिए ताकि किसी भी भ्रष्टाचारियों को बख्शा ना जा सके। और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिला कोंडागांव में पंचायतों में हो रहे सोलर स्ट्रीट लाइट के कितनी शिकायतें माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्रवाई की गई? एक बार और प्रश्न कर लें, पूरे करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिला कोंडागांव में पंचायतों में हो रहे सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है? इस तरह से कोई शिकायत तो अभी प्राप्त नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की जानकारी में और विधानसभा में जिन अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है, मेरे पास सूचना के अधिकार के तहत पेपर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 तारीख को मैंने क्वेश्चन लगाया है और 12 जून को सूचना के अधिकार में एक प्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें 3 लोगों ने शिकायत किया है और 3 लोगों के द्वारा जो शिकायत किया गया उसकी पूरी जांच हुई है और जांच जिनके द्वारा की गई है उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी है। अगर विभाग के पास जानकारी नहीं है और विधानसभा में जानकारी गलत दी जा रही है तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या विधानसभा समिति से इसकी जांच कराएंगे क्या पूरे योजना का, जहां जहां पंचायतों में काम हो रहा है? और अभी जिन लोगों ने इस पे गलत जानकारियां दी हैं और ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु सोलर लाइट पूरे प्रदेश में बन गया है और उसका श्रेय हमारे विपक्ष के बंधुओं को जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 21-22 का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में नहीं जाता है। 21-22 का मामला है अध्यक्ष महोदय, और जब चाहे सक्षम अधिकारी ने अपनी मर्जी से एजेंसी चेंज कर दिया, अपनी मर्जी से एजेंसी तय करके जो सक्षम एजेंसी नहीं है उनसे भी काम करवाया गया और पूरा भ्रष्टाचार कोंडागांव जिले में हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी, क्या उन सक्षम अधिकारी जिसने एजेंसी तय किया और जो सक्षम जिन्होंने इस पे कार्य किया उनको इस समिति से जांच कराएंगे क्या और तत्काल उन अधिकारियों को निलंबित करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगर अनुमति देते हैं तो मेरे पास जो सूचना के अधिकार में जो सारी जानकारियां मैं यहाँ पढ़ के भी बता सकती हूँ या फिर पटल पे भी रख दूंगी। उपलब्ध कर देंगे। चलिए मंत्री। भावना के अनुरूप मैं अध्यक्ष महोदय इन समस्त विषयों को देखते हुए मैं सदन की समिति से जांच कराने के लिए
मैं सहमत होता हूँ। और अध्यक्ष महोदय, बल्कि इस तरह के प्रकरण को, इसके दायरा को बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश स्तर में इसके जो है इसकी जांच के बिंदु तय जब हो तो इसे भी शामिल किया जाए। ये भी अब थोड़ा नानुकुर के बाद इस मामले को इस समिति से जांच कराने की मांग को स्वीकार कर ली गई और 3 महीने के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी और कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। तो क्या अब प्रदेश भर में जो सप्लायरों ने अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ मिल बांटकर जो खेल खेला है, उस खेल का वह खेल उजागर होगा? क्या सचमुच भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि राम विचार नेताओं को लेकर जो परसेप्शन है वह इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के कथित नार्को सीडी से बना हुआ है। और यही नहीं, कृषि विभाग में जो सप्लाई का काम है उसका काम यदि कोई राकेश अग्रवाल देख रहा है और दावा यहां तक किया जा रहा है कि ऑफिस ही वहां से संचालित हो रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में सोलर लाइट खरीदी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच किस तरीके से होगी देखना होगा। धन्यवाद।